हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। 5 लेटर्स आर वावेल। इसमें जो 5 लेटर हैं AEIOU, यह वावेल हैं। वावेल को हिंदी में स्वर बोला जाता है। 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, और 21 लेटर जो हैं वह कॉन्सोनेंट हैं। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, यह कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। कोई शब्द वावेल और कॉन्सोनेंट के जोड़ से बनाया जाता है। जैसे बुक है, इसमें वावेल भी है और कॉन्सोनेंट है। इसमें बी कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है और ये ओ वावेल है। इसी तरह हाउस, इस वर्ड में देखिए, इसमें भी वावेल और कॉन्सोनेंट है। रीड में भी वावेल कॉन्सोनेंट है। क्लेवर में भी वावेल कॉन्सोनेंट है और अंडर में भी वावेल कॉन्सोनेंट है। रिमेंबर दैट ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड कंटेन्स ए वावेल। इन वर्ड्स लाइक रिदम, द लेटर वाई वर्क्स एज ए वावेल। सभी वाक्य वावेल और कॉन्सोनेंट के मेल से बनते हैं। इन वर्ड्स लाइक रिदम, रिदम वर्ड ऐसा है जिसमें वावेल का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यह जो इसमें वाई है यह वावेल का काम कर रहा है। वर्ड्स आर डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। शब्द काम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। विच आर स्टूडेड अंडर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनका हम अध्ययन पार्ट ऑफ स्पीच में करेंगे। वर्ड जो है वह भिन्न भिन्न काम करता है। अब इसका डिटेल अध्ययन पार्ट ऑफ स्पीच में कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द किस चीज का काम करता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग करेंगे। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूजुअली यूज वर्ड्स। जब हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो प्रायः हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन ग्रुप, समूहों में जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों को हम समूह में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें देखिए, बर्ड्स एक वर्ड है, फ्लाई, इन, द और स्काई, ये क्या है? सभी वर्ड हैं और मिला करके इनको एक सेंटेंस हम लोग बना दिए हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ये लड़कियां गाना गा रही हैं। आवर सोल्जर्स फाट ब्रेवली। हमारे सैनिक बहादुरी के साथ लड़े। द सन इज हॉट। सूर्य गर्म होता है। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। A group of words that makes a complete sense is called a sentence. A group of words, शब्दों का एक समूह, that makes complete sense, जो एक पूरा complete या पूरा अर्थ प्रकट करे, उसे हम sentence कहते हैं। शब्दों का समूह जो पूरा, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे, उसे हम sentence कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसों के प्रकार। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग सेंटेंसेज आर 5 काइंड्स। अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस हैं वो 5 प्रकार के हैं। पहला है फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है।
इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इसे इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं, कथनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव को प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य, सॉरी इच्छा सूचक वाक्य। इसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। An assertive sentence starts a fact or describe whether something happens or does not happen. कथनात्मक वाक्य यह बताता है कि इसमें किसी कार्य अथवा घटना का हुआ या न हुआ, अर्थात इसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना या न होना प्रकट किया जाता है या बताया जाता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस में बताया गया इसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना या न होना पाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। A sentence that states something positively, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाए, जिसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी कार्य अथवा घटना का न होना पाया जाता है, इसमें किसी कार्य अथवा घटना का न होना पाया जाता है। A sentence that denotes nothing, something, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम का होना न पाया जाए या बताया जाए। एग्जाम्पल है हरी रीड्स अ बुक। देखिए यहाँ हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है या किताब पढ़ता है, पढ़ने का काम हुआ। मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मोहन एक गाना नहीं गाता है, तो इसमें कार्य अथवा घटना का होना पाया जा रहा है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। कमला इज इल, कमला बीमार है, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम इज नॉट प्रेजेंट, देखिए इज नॉट निगेटिव सेंटेंस। नोट एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया गया है। तो असर्टिव
में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। सभी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया गया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक वाक्य बताया गया, कहा जाता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस। These sentences begins with a helping auxiliary verb. Their answers are usually yes or no. इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो किसी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकें। एग्जाम्पल है आर यू गोइंग टू स्कूल। पूछा जा रहा है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आप इसका जवाब दे सकते हैं नो या यस। नेक्स्ट सेंटेंस डू दे लाइक कॉफी। डू दे लाइक कॉफी, क्या वे कॉफी पसंद करते हैं? इसका भी आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। यस, हाँ या नो भी लिख सकते हैं, नो। विल सी राइट अ लेटर, इसका भी आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। हैव यू नॉट सीन दिस फिल्म, इसका भी यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चंस। These sentences begin with a question word. ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, सच एज व्हाट, जैसे कि व्हाट हुआ, हु, वाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। दे कैन नॉट बी आंसर सिंपली विथ यस। इनका जवाब तो जो वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर से शुरू हो, ऐसे सेंटेंस का हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल। व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, अब इसका आंसर आप अपने स्कूल में, तुम अपने स्कूल में क्या पढ़ते हो। अब इसमें आप यस नो में इसका जवाब नहीं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, उनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन व्हाई, व्हाट, व्हेन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। हु गोज टू द टेम्पल डेली, प्रतिदिन मंदिर कौन जाता है। वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, वह तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं वापस किया। अभी आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो वापस किया। आप आंसर यस या नो में इसका नहीं दे सकते हैं। हाउ विल यू गो टू देयर टुडे, वहाँ आप आज कैसे गए, जाएंगे, वहाँ आज आप कैसे जाएंगे। नोट है एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स। देखिए सभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, इसमें आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सलाह, इंस्ट्रक्शन और सजेशन, प्रस्ताव प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रिंग योर बुक टू मी, ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें यू जो होता है, सब्जेक्ट यू हिडन होता है
और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। ब्रिंग योर बुक टू मी, अर्थात यू ब्रिंग योर बुक टू मी। गिव मी योर बुक प्लीज, इसमें ऑर्डर प्रेजेंट हो रहा है, इसमें गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक दीजिए, रिक्वेस्ट प्रेजेंट हो रहा है। हेल्प द नीडी, एडवाइस हो रहा है कि जरूरतमंदों की सहायता करें, इसमें भी यू हिडन है, छिपा है। लेट अस गो टू द मूवी, आओ हम मूवी देखने चलें, यहाँ प्रस्ताव किया जा रहा है, सजेशन हो रहा है। डू नॉट गो देयर, निगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव का ये निगेटिव है, वहां मत जाओ। इंपरेटिव का सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो डोंट या डू नॉट या नेवर से शुरू होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर टेल ए लाई, एडवाइस प्रेजेंट हो रहा है, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस जनरली बिगिन विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस प्राय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस बताया गया प्राय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड बट यूजुअली नॉट रिटन, जो इसमें सब्जेक्ट यू होता है वह लिखा नहीं जाता, वह हिडन रहता है, लेकिन सबका सब्जेक्ट यू ही होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सरप्राइज, सारो, फियर, एडमिरेशन, पिटी और एक्साइटमेंट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, खुशी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है। व्हाट ए मिसफॉर्चून, देखिए सबके लास्ट में एलास आई एम रूइंड, एलास इससे दुख प्रेजेंट हो रहा है और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ लगा हुआ है सबके लास्ट में, यहाँ 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 यह लगा हुआ है। समटाइम्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर ओमिटेड, कभी कभी इसमें जो सब्जेक्ट है और वर्ब क्या होता है, छिपा रहता है, किसमें समाप्त होता है, रहता नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए मिसफॉर्चून इट इज। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट अ मिसफॉर्चून, यह किसी किसी सेंटेंस में नहीं रहता है, लगा भी सकते हैं। वर्ड सच एज एलास, हुर्रा, ब्रावो are immediately followed by an exclamation mark। इन शब्दों के जैसे एलास हुआ, हुर्रा हुआ, ब्रावो हुआ, इनके साथ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। नोट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो बताया ही गया है कि इसमें जो हुर्रा एलास है इससे दुख, जिसको सारो प्रेजेंट होता है, इससे जॉय प्रेजेंट होता है, इससे प्रेज प्रशंसा किया जाता है, शाबाशी प्रेजेंट होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे एलास, इसका तो एग्जाम्पल आप लोग देख लिए हैं। एलास आई एम रूइंड, एलास आई एम रूइंड। हुर्रा, हुर्रा माई फ्रेंड हैज कम। ब्रावो, यू हैव
डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल। तो ये देखिए, हुर्रा है, एलास है, ब्रावो है, इन वर्ड के साथ इससे सारो प्रेजेंट हो रहा है, इससे जॉय प्रेजेंट हो रहा है और इसे शाबाशी दी जा रही है। मे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर। बताया गया ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना का सेंस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें विश प्रेजेंट हो रहा है, इच्छा प्रेजेंट हो रही है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। लॉन्ग लिव आवर किंग, इसमें भी इच्छा प्रेजेंट हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो यहाँ गॉड वर्ड आ गया तो भगवान से प्रेयर किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान आपकी सहायता करें। यूजुअली दीज सेंटेंसेस बिगिन विथ मे, द थर्ड सेंटेंस इज एक्चुअली द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ मे आवर किंग लिव। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ बताया गया है कि मे जो है क्या है, छिपा है। और लास्ट में सभी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।